पूर्णमासी की चमकती हुई रात थी। खेतों का इलाका, हर तरफ खेती खेत दिखाई दे रहे थे। फसल उसमें लगी हुई थी और खेतों के बीच में एक बड़ा सा मचान बंधा हुआ था। उस मचान के ऊपर एक 25 वर्षीय युवक, जिसका नाम था अनिल, अपनी खेतों को रखवाली कर रहा था। लेकिन कब उसकी नींद लग गई उसको कुछ मालूम नहीं हुआ। अचानक उसकी नींद खुलती है एक शोर सुन करके। जैसे लग रहा कि कई जानवर उसके खेतों में दौड़ते हुए और गुजर गए हों। वो शोर सुन करके और अनिल की आंख खुल जाती है। अनिल अब चौंक कर बैठ जाता है, अपने खेतों की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां कोई जानवर या कोई और चीज दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो शोर अब शमशान घाट की तरफ चलती जा रही थी। अब शमशान घाट जो था उसी खेत के थोड़ा सा आगे पर था, जहां पर लड़के का मचान था, अनिल का मचान था। और जब उसकी नजर, अनिल की नजर जब शमशान घाट के पास पड़ती है तो वहां तो अंधेरा छाया हुआ है। कोई भी जानवर, कोई भी इंसान अभी नजर नहीं आ रहा है। चांदनी रात थी, दूर तक नजर आ रहा था। और तभी लगा कि जैसे वहां पर किसी ने आग जला दिया हो। आग जलने लगी। अब फिर लगा कि वहां पर कोई बैठा हुआ है, साया हिलता हुआ नजर आया। अब ये सब देख करके जो अनिल था वो चौंक गया। अब सोचने लगा कि आखिर आधी रात के वक्त इस शमशान घाट में कौन आग जला के बैठा हुआ है? क्या मतलब है इसका? कोई जादू टोना करने वाला तो नहीं है? क्योंकि अनिल सुन रखा था कि जो जादू टोना करते हैं आधी रात के वक्त शमशान में जाके पूजा साधना करते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये तो गलत है। ये तो हमारे गांव का शमशान घाट है, यहां पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अपना लठ उठाया, शरीर हट्टा कट्टा था, शरीर में डर नाम का कोई चीज तो था नहीं। अब गुस्सा था उसको कि जो शमशान में आकर आग जला करके और ना जाने क्या कर रहा था। मचान से उतरा और सीधा अब खेतों में से गुजरते हुए शमशान के नजदीक जाने लगा। शमशान अभी कुछ कदम मतलब दूरी पर था और तभी उस साइड से एक लड़की भागती हुई नजर आई। जवान सुंदर लड़की, और तेजी से शमशान से निकलती हुई और अनिल की तरफ भागती आई। अब ये देख करके जो अनिल था एकदम चौंक गया। अब रास्ते में खड़ा था, लड़की उसके पास आकर के रुक गई। अब अनिल हक्का बक्का कभी उस लड़की को देख रहा है, कभी शमशान घाट की तरफ देख रहा है। ये शमशान घाट के अंदर में लड़की क्या कर रही थी? कौन है लड़की? और वहां जो आग जला हुआ है और वहां पर भी अभी साया जैसा दिख रहा है, जैसे उस जगह पर कोई बैठा हुआ है। तो आखिर मामला क्या है? लड़की की तरफ देखा, लड़की डरी हुई दिखाई दे रही है, डर से कांपती हुई नजर आ रही है। अब अनिल उस लड़की से पूछता है, क्या जी मैडम, आप कौन हो? इस शमशान घाट से भाग करके निकली हो? कौन से गांव की हो? आप तो मेरे गांव की हो नहीं। तो क्या हुआ आपके साथ में? वो लड़की शमशान घाट की तरफ इशारा करने लगी। अब जो अनिल थे फिर दोबारा उधर अपना सर उठा के देखा, बोला क्या है वहां पर? मैं तो देख रहा हूं वहां आग जली हुई है, कोई बैठा हुआ है, कोई तांत्रिक है, जादूगर है, लेकिन आप वहां क्या कर रही थी? कौन सी गांव की हो? तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये जो आग जलती हुई देख रहे हैं ना, कोई तांत्रिक है। अब मुझे वो अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बचा लीजिए, मेरी आप मदद कीजिए, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं भाग कर भी उससे दूर नहीं भाग सकती, तो आप मेरी मदद कीजिए। जो भी पूजा कर रहा है, जो साधना कर रहा है, आप उसको रुकवा दीजिए, और तब मेरी जान बच सकती है। अब अनिल जो थे, सामने सुंदर लड़की, जवान लड़की, अब अनिल से प्रार्थना कर रही है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, उस तांत्रिक को पूजा करने से रोक दीजिए, नहीं तो वो मुझे अपने बस में कर लेगा।
फिर मैं उसके चंगुल में फंस जाऊंगी। अनिल को गुस्सा आ गया था और वो अपने श्मशान के गांव के जो श्मशान था और वहां पर ऐसा कुछ होने नहीं देना चाह रहा था। और फिर बोला उस लड़की से, मैडम आप यहीं रुको, मैं अभी जाके देखता हूं कौन है वहां पर। गुस्से से लठ को अपना लिए अनिल और शमशान घाट में पहुंच जाता है। जब करीब जाता है तो देखता है कि एक अलाव सा जल रहा है और वहां पर एक काले चोगे में एक इंसान बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, देखने में वो भी 30-35 साल के आसपास का लग रहा है। सर पर पगड़ी बंधा हुआ है, काला कपड़े में, काला चोगे में नजर आ रहा है और उस अलाव में कुछ मंत्र पढ़ करके कुछ डालता जा रहा है। अब अनिल को समझ में आ गया कि जो लड़की ने बोला है सही बात है, जरूर ये तांत्रिक है, कोई जादूगर है, ये कोई साधना कर रहा है ताकि उस लड़की को अपने बस में कर सके। ऐसा वो हरगिज नहीं होने देगा। कड़कती है आवाज में अब उस तांत्रिक को डांटने लगता है, तुम कौन हो? आई तुम्हारे गांव के श्मशान में कर क्या रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें इसी लठ से मार मार के अधमरा कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा गांव के श्मशान में आने की? अनिल गुस्से से कांप रहा था। गुस्सा बहुत था कि ना जाने कहां के जादूगर है, तांत्रिक है, क्या है। ये लड़की ना जाने कहां से आई हुई है, कैसे लेकर के आया है, क्या करना चाहता है इसके साथ में, अभी तो पूछना बाकी था। अब जो तंत्र साधना कर रहा था वो काले चोगे वाला व्यक्ति अब अपना साधना रोक देता है और अनिल की तरफ देखने लगता है और इशारों में कहता है, हाथ हिला करके, मतलब तुम चले जाओ, चले जाओ। कुछ बोलता नहीं है। फिर जो आग में डालना पदार्थ जो डाल रहा था वो डालते जाता है। अब अनिल का गुस्सा और बढ़ गया। वो कहने लगा, ये इंसान, इससे मैं बात कर रहा हूं कि आखिर कौन है, कुछ बोल नहीं रहा है, अब मुझे कह रहा है तुम यहां चले जाओ। मतलब ये अपने मन मर्जी का काम करेगा हमारे शमशान के अंदर में, ऐसा मैं होने दूंगा। फिर वो डांटने लगा कि देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम 2 मिनट के अंदर में इस जगह से नहीं उठे तो मेरा लठ अब उठ जाएगा। अब तुम जो मंत्र का क्रिया कर रहे हो उसको रोको और तुम यहां से उठकर खड़े हो जाओ, नहीं तो अगला पल मेरा लठ चलने वाला है। अब वास्तव में अब अनिल अपना जो गुस्से वाला मुद्रा था अपना रखा था और लठ उसका तैयार था वार करने के लिए। तब तक जो तांत्रिक था देख लिया कि मामला बिगड़ चुका है, अब हमें उठना ही पड़ेगा। फिर वो साधना अपना रोक दिया, उठ करके खड़ा हो गया। अब फिर अनिल की तरफ देखने लगा, गुस्से में वो भी तांत्रिक था। अब कहने लगा, भाई तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? ये शमशान घाट है, यहां पर कोई भी आ सकता है। और इतना बात सुनते ही अनिल गुस्से में बोल पड़ा कि देखो, ये हमारे गांव का शमशान घाट है, यहां पर किसी को और आने का इजाजत नहीं है। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तुम यहां से भागते हो कि मैं तुम्हें लठ बजाऊं? और लड़की का क्या चक्कर है? जो लड़की यहां से दौड़ के भागती हुई अपनी जान बचा के आगे भागी है, वो तुमने कहां से लेके आए? कौन है लड़की वो? अब क्यों तुम अपने बस में करना चाहते हो? अब चौंकने की बारी तांत्रिक की थी। कहने लगी, कौन सी लड़की? कौन सी लड़की भागी है? अब तांत्रिक समझ गया था कि उसका खेल समाप्त हो चुका है, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। इधर अनिल बहुत गुस्से में बार बार तांत्रिक को डांट रहा है कि तुम अपने सच्चाई बताओ, वो लड़की कौन थी और तुम यहां पर किस काम के लिए आए थे, कौन सा साधना कर रहे हो? अब अनिल तांत्रिक को डांट रहा है, फटकार रहा है। तांत्रिक भी गुस्से में है, उसकी भी आंखें सुर्ख लाल हुई पड़ी है गुस्से में। और जब समझ गया कि अब मामला अब ऐसे नहीं खत्म होगा, तब वो कहने लगा कि देख भाई, मैं तांत्रिक हूं, मेरा काम साधना करना है। मैं साधना कर रहा था एक आत्मा को, उस आत्मा को मैं पकड़ना चाहता था, लेकिन तूने मेरी साधना भंग कर दिया। अब वो आत्मा ना जाने कहां चली गई होगी। अब तो मेरा साधना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तूने ऐसा क्यों किया? अब गुस्सा तो था
अनिल के ऊपर, लेकिन वो कर क्या सकता था। अनिल कहने लगा कि देख भाई, भलाई इसी में है कि तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से निकल ले, और आज के बाद ये हमारे श्मशान के अंदर कभी भूल के भी मत आना, ना कोई पूजा पाठ करना, ना कोई तंत्र का साधना करना, इसी में तेरी भलाई है। आज तू बस देरी मत कर, इस जगह से निकल ले, निकल ले। लेकिन अनिल चौंका हुआ था जब वो उस तांत्रिक ने बताया कि मैं किसी आत्मा को, लड़की को बस में कर रहा था। वो एक आत्मा है, मैं उसको बस में करके और अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अनिल इस बात पर थोड़ा चौंका था, लेकिन अब उस टाइम गुस्से की वजह से बात समझ नहीं पाया था। आखिरकार उस तांत्रिक को शमशान के अंदर से भगा के ही दम लिया। तांत्रिक अब पगडंडी पकड़ करके थैला संभाले और अपना दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा था। काफी देर तक अनिल उसी जगह पर खड़ा रहा। जब देख लिया कि तांत्रिक वास्तव में चला गया, अब नजर नहीं आ रहा है, तब शमशान से बाहर निकला। अब उस जगह पर आया जहां उस लड़की को छोड़ा था, लेकिन वहां कोई लड़की थी ही नहीं। उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन लड़की वो दिखाई नहीं दी। इतनी सुंदर लड़की अनिल को आज तक दिखाई नहीं पड़ी थी। अनिल उसका रूप देख करके एक तरह से मोहित सा हो गया था, लेकिन ये था क्या चक्कर, कौन थी लड़की, अब समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक बता रहा था कोई आत्मा थी। आत्मा क्या ऐसी होती है? अब अनिल खुद हैरान था। नहीं नहीं, आत्मा तो अलग होती है, वो तो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। वो दिखाई भी नहीं देती है। अपने मन में कई तरह का सवाल का जवाब ढूंढ रहा था अनिल, लेकिन उसके सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। काफी देर उस एरिया का चक्कर काटने के बाद लड़की को ढूंढ रहा था कि लड़की कहीं छुपी होगी। अब तांत्रिक चला गया तो डर के जो छुपी होगी अब बाहर आ जाएगी, लेकिन आवाज भी लगाया, लेकिन लड़की थी ही नहीं वहां पर, एकदम जैसे गायब सी हो गई हो। आखिरकार अनिल अपने खेत में आ गया, जिस मचान पर बैठा हुआ था, और उसी मचान के ऊपर आकर के अपने खेत की रखवाली करने लगा। लेकिन उसके जहन में उसी लड़की का छवि घूम रही थी। आखिर इतनी सुंदर लड़की इतनी रात को इस शमशान घाट के पास में कर क्या रही थी? तांत्रिक कह रहा था कोई आत्मा लड़की का वो साधना कर रहा था, उसको पाना चाहता था। अब ये पहली उसको समझ से बाहर थी, अब समझ नहीं पा रहा था। बस उसका अनिल का जो ध्यान था उसी लड़की के रूप जाल में फंसा हुआ था, बस उसी में उसका ध्यान लगा हुआ था। जब काफी देर हो चुका खेत की रखवाली करते हुए, अभी आधी रात से ऊपर का समय हो चुका था। चांद का रोशनी अभी भी भरपूर खेतों में नजर आ रही थी। अब शमशान की तरफ देखा, जो अलाव जला हुआ था अब वो धीरे धीरे बुझने लगा था, लेकिन उस तरफ भी निगाहें लगाए हुआ था कि कहीं लड़की नजर आ जाए, लेकिन लड़की नजर ही नहीं आई। और आखिरकार अपने मचान पर लेट गया। कब उसको नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। जब सपने में चला गया, तब वो सपना देख रहा है कि उसी शमशान के पास में खड़ा है, और ऐसे ही माहौल है, रात का माहौल है, चांद पूरा निकला हुआ है, और वहां पर एक चिता जल रहा है शमशान के अंदर में। एक साधु जैसा व्यक्ति उस चिता के पास खड़ा होकर के कुछ साधना कर रहा है, कुछ उसमें डाल रहा है, पूजा पाठ जैसे किया जाता है वैसे कर रहा है। अनिल उस जगह पर खड़ा है, अब अपने आप सोच रहा है कि मैं इस जगह पर क्यों आया सपने के अंदर में। अब वो ना चाहते हुए भी उस चिता की तरफ चलने लगता है, ताकि वो देख सके कि आखिर ये साधु कौन है और चिता के साथ में क्या छेड़खानी कर रहा है, कौन है ये, कौन सा ये पूजा कर रहा है। धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जा रहे हैं चिता की तरफ। अब कुछ ही फासला रह गया था, तभी किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया और एक मीठी आवाज में बोली, अरे तुम क्या करने जा रहे हो, क्यों अपनी मौत का दावत देने जा रहे हो? वो दुष्ट आत्मा है, वहां मत जाओ, तुम मेरे साथ में आओ। जब अनिल घूमता है तो हैरान रह जाता है,
क्या देखता है कि तो वही लड़की है जिसने शमशान घाट में देखा था, वही सुंदर लड़की। अब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है, कहने लगता है, मैडम मैं तो आपको ढूंढता रहा काफी देर तक, आप मिली नहीं, कहाँ चली गई थी? मैं तो आपके लिए बहुत परेशान था। वो लड़की हाथ पकड़ करके खींचते हुए आप खेतों की तरफ ले जा रही थी, कह रही थी कि देखो तुम बाल बाल बचे हो, अगर तुम उस चिता के पास पहुंच जाते, उस साधु के पास पहुंच जाते, तो तुम जिंदा वापस नहीं आते। उसी चिता के अंदर तुम्हें वो जला देता, भस्म कर देता। वो खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अब सपने के अंदर में भी जो अनिल थे उस लड़की की बात सुनकर के डर गए, कहने लगे ऐसा क्या है? तब वो लड़की बोली, वो जादूगर है, एक आत्मा जादूगर, वो कुछ भी कर सकता है। देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम अपने घर चले जाओ। अब जो अनिल थे उसकी तरफ देखने लगे। अब सपने के अंदर में थे, अब वो सपने के अंदर में उस लड़की के रूप देख करके एकदम पागल से हो गए। अब कहने लगे कि देखिए मैडम, मैं आपको बहुत ढूंढा था उस वक्त में, लेकिन आपने ना जाने कहाँ जाके छिप गई। मैं परेशान हो उठा था, तो आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं और इस जगह पर आप क्या कर रही हैं, आपने मेरी क्यों जान बचाई। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि धीरे धीरे मेरे बारे में जान जाओगे, अभी तुम जाओ, अब अभी तुम अपने घर निकल जाओ। और इसके बाद वो लड़की जोर से धक्का देती है और जैसे अनिल को लग रहा है कि जैसे पहाड़ से किसी ने धक्का दे दिया है और जमीन पर गिरती जा रहे हैं। और अचानक अनिल की आंख खुल जाती है डर के कारण, लेकिन अपने आप को उस मचान पर पाते हैं जिस मचान पर सोए हुए थे और डर के मारे पूरा बदन उनका सिहर जाता है कि सब क्या था, ये सपना ऐसा कैसे भयानक हो सकता है। डर गए थे। अब उठ के बैठ गए, आसपास देखने लगे, लेकिन ऐसा कोई चीज वो लड़की जैसी दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी रात में हर तरफ निगाहें फेर लिया, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब इनको समझ में इतना आया कि शायद उन्होंने एक सपना सा देखा है, ख्वाब देखा है। ख्वाब कहीं सही होता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप को आप वो सपने से निकलने की कोशिश करते हैं, अब फिर आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो सोते हैं तो सुबह ही उनकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद में वो सपना उनको पूरा याद रहता है जो रात में उन्होंने देखा था। इसके बाद अब दिन का समय हो चुका था। अब तो इनके पापा खेत में आने वाले थे, इनका काम अब खत्म हो चुका था, क्योंकि अब घर पर जा करके नहा धो करके और नाश्ता पानी करके 1-2 घंटा आराम करते, अब फिर दोपहर के बाद अपने खेत में आते। अब अपने खेत से घर की तरफ निकल गए। घर पर नाश्ता पानी करके अब आराम करने लगे थे। दोपहर का अब इनको खेत में पहुंचना था, अपने पिता का साथ खेत में अब मदद करना था फसलों में। और इसके बाद अब वो गहरी नींद में चले गए। जैसे ही गहरी नींद में गए, दिन के टाइम, दोपहर के टाइम में अब वो ख्वाब देखते कि हमारे पास में वही सुंदर लड़की उनके घर में मौजूद है। उनका बड़ा सा आंगन था, अब पूरा आंगन में दौड़ रही है। घर के परिवार कोई भी सदस्य दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरे घर खाली खाली सा लग रहा है और आंगन में, पूरी आंगन में वो लड़की दौड़ती जा रही है। अब वो उसी आंगन के बीचों बीच वो भी खड़े हैं, उस लड़की को भागता देख रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम कौन हो, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, अपने बारे में तो बताओ। अब वो लड़की उनकी बात सुन करके उनके पास आ जाती है, या कहती है कि हाँ तुमने मुझे रोका, क्या चाहिए तुम्हें। तब अनिल कहते हैं कि देखो आप हो कौन, अभी तक आपने कुछ भी नहीं बताया, तो अपने बारे में तो बताओ। फिर वो लड़की मुस्कुराने लगती है, कहती है कि इतना जल्दी क्या है, धीरे धीरे सब जान जाओगे। इसके बाद आप उनके सर पर हाथ फेरने लगती है। जैसे ही हाथ फेरने लगती है, आप जैसे लग रहा है कि अनिल की आंख बंद होती चली जा रही है, बंद होती चली जा रही है।
इसके बाद वो गहरी नींद में जैसे समा गए हों। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद में अनिल की आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। अब उनको एहसास होता कि भाई नींद के अंदर में मैंने ऐसा ख्वाब देखा, घर के अंदर में अपने तख्त पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए, अब वो चौंक के उठे हुए थे। अब उसी लड़की का याद आ रहा था कि बार बार इस लड़की का ख्वाब मैं क्यों देख रहा हूँ। रात को भी देखा था मचान के ऊपर में, और आज ही अपने घर के अंदर में दिन के टाइम में नजर आ रहा है। तो ये है कौन, और मेरे सपने में क्यों आ रही है, अपने बारे में क्यों नहीं बता रही है, कौन हो सकती है। अब अनिल अपने बिस्तर की तरफ देखने लगे, इधर उधर देखने लगे कि कहीं वो लड़की सही में ख्वाब से निकल के उनके पास तो नहीं आ गई। लेकिन ऐसा कुछ उनको नजर नहीं आया। एक सपना ख्वाब समझ करके इसको भूल चुके थे। अब इसके बाद अपने खेत में जाने का टाइम हो चुका था, खेत में चले गए। अब पिता पुत्र अपने खेत में अपनी जो खेत का फसल है, अब जो काम था अब अपना करने लगे थे। शाम होते होते पिता पुत्र अपने घर लौट आए, और इसके बाद में खाना पीना खा करके अब 8-9 बजे के आसपास अब अनिल को अब खेत में जाना था रखवाली करने के लिए, क्योंकि इनके पिता जो थे बुजुर्ग थे और तबीयत भी खराब रहती थी, तो वो मचान पर उनको छोड़ नहीं सकते थे। तो घर में ही रह करके वो आराम कर रहे थे। खेत का रखवाली का जिम्मा अनिल के ऊपर में था। फसल तैयार थी तो नुकसान भी हो सकता था। अब पशु जो थे खेतों में आ जाते थे, खेतों का फसल का नुकसान करते थे। अब इसलिए 9 बजे के आसपास अनिल अपना लठ लिए और चल पड़े मचान की तरफ में। मचान के ऊपर चढ़े, आसपास का नज़ारा लिया। आज भी चांदनी रात थी। अब पूरी तरह से पूरा अपना खेतों का नज़ारा ले लिया। जब उनको लगा कि सब कुछ ठीक है, तब वो अपना मचान पर अब आराम करने के लिए बैठ गए। और इस तरह करते करते रात का करीब आधी रात का वक्त हो चुका था। अब हर चीज़ खेतों के अंदर में साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जानवर, कोई चीज़ उनके खेतों में आए हुआ है। अब उनको तसल्ली हो गई थी, और अचानक उसी लड़की का ख्याल आ गया कि आखिर वो लड़की शमशान घाट में पहली बार दिखी थी। इसके बाद वो लड़की गायब हो गई। फिर उनके सपनों में आई 2 बार। तो ये कौन लड़की हो सकती है? तांत्रिक जो पूजा साधना कर रहा था, क्या कर रहा था, इसी पहेली को हल करने में लगे थे। लेकिन जितना हल करने की कोशिश करते, आप फिर उलझ के रह जाते। समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब कब उनको आंख लग गई पता ही नहीं चला। एहसास हुआ कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है मचान के ऊपर में। अब जैसे ही एहसास हुआ तो एक बार चौंक करके अपनी आंखें खोला कि भाई अकेले लेटी थी, अब मेरे बगल में कौन आके लेट गया। और जैसे ही आंख खोला, उनके बगल में वही लड़की लेटी हुई और एक टक अनिल की तरफ घूर कर देख रही है। अब जैसे ही नजर पड़ी उस लड़की के ऊपर में, अनिल तो जैसे चीखी पड़े थे डर से कि लड़की अचानक कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, फिर सपने में तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। अब अनिल के अंदर पूरा जो शरीर था वो रोम रोम डर से भर गया था कि आखिर ये लड़की है क्या बवाल, ये कौन है, आइए इतनी रात को हमारे मचान के ऊपर में कैसे आ गई। अनिल कांप रहे थे डर से उस लड़की को देख करके, और लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर शरारत झलक रही थी। अब उनका डर देख करके लड़की बोल पड़ी, डर गए क्या? अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक लड़की हूं ना, तुम तो देख ही रहे हो, तो मैं भला तुम्हारे नुकसान क्या पहुंचाऊंगी? तुमने तो मेरी मदद किया था उस रात को। अगर तुम मदद नहीं करते तो वो जो तांत्रिक था, जादूगर था, वो तो मुझे बस में कर लेता और अपने साथ ले जाता। तो मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए आई थी कि तुमने उस रात मेरी जान बचाई एक तरह से। अनिल
सब कुछ लग रहा जैसे कोई ख्वाब देख रहे हो और डरे हुए लग रहे थे। मुंह से बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे लोग लग रहा था कि मुंह जो जुबान है वो तालू में चिपक गई है, एकदम सूख सी गई है, अब आवाज नहीं निकल पा रही है। और लड़की अब लगातार बोलती जा रही थी वही सब बातें जो मैं अभी बता रहा था। और जब उसकी बात खत्म हुई तब अनिल के चेहरे पर अपने गालों पर हाथ फेरने लगी और बालों पर हाथ फेरने लगी। और जैसे यह स्पर्श हुआ उस लड़की का हाथ का, अब अनिल को लगा कि जैसे अब उनको बहुत रिलैक्स मिल रहा है, जो डर है वो धीरे धीरे उनके शरीर से गायब होता जा रहा है। और एक पल ऐसा आया कि उनको ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में सोते चले जा रहे हों, आंखें बंद होती चली गई। और इसके बाद जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जो आसपास के किसान थे अब अपने खेतों की तरफ आ रहे थे। चिड़िया आसमान में अब इधर से उधर अब उड़ रही थी, चहचहा रही थी। सुबह हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो उठे ध्यान आया, अरे रात में मैंने फिर सपना देखा क्या? लेकिन इस बार चौंकने की बारी थी, क्योंकि अपने कपड़े को अस्त व्यस्त देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता भाई? वो तो पूरी कपड़ा पहनकर रात में सोई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो अनिल थे वाकई डर चुके थे कि कहीं वो सपने में भी लड़की हमारे साथ कुछ कर सकती है क्या? अब इसी डर से अनिल डरे हुए थे। कभी सोच रहे थे कि ये भयानक सपना था जो मैंने रात में देखा था, क्या वास्तव में रियल टाइम में वो मेरे मचान पर आई थी? ऐसे कैसे हो सकता है? समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब अपने कपड़े देखे अस्त व्यस्त, तब उनके मन में संदेह हो चुका था। उनको लगा कि जो रात में उनके पास में लड़की आई थी वो वास्तव में रियल टाइम में आई थी, वो कोई ख्वाब नहीं था, ये जरूर हकीकत था। आप इसके बाद जल्दी जल्दी कपड़े अपने सही किए, आप मचान से उतरे और सीधा घर में आप किससे बताए? ये बातें बताने लायक नहीं थी। अनिल को अपने दिमाग में समझ में आ रहा था कि ये बातें किसी को बताने लायक नहीं है। अपना जो रोज का काम था, नहाना धोना, इसके बाद नाश्ता पानी करके अब वो उसी जगह पर जो अपना कमरा था उसमें आकर के अब आराम करने लगे थे। 2-3 घंटा रोज सोते थे जब भी खेत से आते थे नाश्ता पानी करके। अब फिर उसी तख्त पर आकर के लेट गए अपने बिस्तर पर और थोड़ी देर में गहरी नींद में समा गए। परिवार के लोग जो अपने काम में व्यस्त थे, बड़ा सा घर था और संयुक्त परिवार था उनका। अब घर में बहुत सारे लोग थे, हल्ला गुल्ला तो बाहर हो ही रहा था, लेकिन उस हल्ला गुल्ला में अपनी नींद में चले गए थे, ख्वाब में चले गए थे। ख्वाब में वही देख रहे हैं कि लड़की आंगन के बीच में खड़ी है और दौड़ रही है इधर उधर, और वो भी आंगन के बीच में खड़े हैं। अब उस लड़की की तरफ देख रहे हैं। उस बड़ा सा घर के अंदर में, बड़ा सा आंगन के अंदर में परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने लोग कहाँ चले गए। अब वो हैरान अपने पूरे जो परिवार के लोग थे उनको देखना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पर नजर नहीं आ रहे। हाँ, तब तक वो लड़की जो घूम रही थी, दौड़ रही थी, उछल रही थी, अब अनिल के पास आ गई, हाथ पकड़ा और कहने लगी कि चलो अब कमरे में चलते हैं, बैठ करके बात करेंगे। हाँ, अनिल उसके साथ चल पड़े। उसी कमरे के जिस कमरे में अंदर सोए हुए थे उनका कमरा था। अंदर पहुंचते ही लड़की ने दरवाजा बंद करने लगी तो अनिल चौंक के कहने लगे, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दरवाजा खुला रहने दो। तुम पहले अपने बारे में बताओ, तुम हो कौन? अब सुनो, उस रात मचान पर मेरे साथ में क्या किया था? तुम हो कौन? अब मेरे साथ में ऐसा खेल क्यों खेल रही हो? तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही बताई थी, मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जिसे तुम डर लगे, तुम मुझसे डरो। मैं एक लड़की हूं, देख ही रहे हो, तुम्हारे सामने हूं मैं, मुझे स्पर्श करके देखो, कहीं मैं भूत प्रेत लग रही हूं? अब जो अनिल थे अब वास्तव में सामने खड़े देख रहे हैं
डरी हुई जरूर है। तब वो लड़की कहने लगी, देखो तुमने उस रात मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारा उपकार भूलना नहीं चाहती। मैं भी चाहती हूं कि तुम्हारा साथ दूं और तुम मुझे अच्छे भी लगे। अब मेरे पास कुछ वक्त था तो वो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी और आज वो वक्त अब खत्म हो रहा है। मैं अपने घर के लिए जा रही हूं। अब मैं आपसे दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगी और इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आई थी। और इसके बाद लड़की अब अनिल को प्यार करने लगी। अनिल भी ना चाहते हुए भी उस लड़की से प्यार करने लगे। और इसके बाद अब गहरी नींद में दोपहर को जब उनकी नींद खुली तब वो आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये सब क्या हो रहा भाई मेरे साथ में, ये कौन है लड़की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नींद से जग चुकी थी, अपने आसपास देखने लगी, लड़की थी नहीं, लेकिन सबूत उसके मौजूद था। जैसे मचान पर हुआ था कपड़े अस्त व्यस्त थे और वैसे ही कपड़ा उनका अभी भी अस्त व्यस्त था। मतलब सपने के अंदर में भी वो लड़की हमारे घर के अंदर आ गई थी। रात तो नहीं, दिन के टाइम में। अब भरी दोपहरी में उनके कमरे के अंदर में पहुंच गई थी, उनसे प्यार भी किया। अब सब कुछ सपना उनको याद आने लगा। लड़की ने जो अपने बारे में बताई थी कि मैं देखो, छू करके देखो, स्पर्श करके देखो, कहीं से मैं तुम्हें भूत प्रेत लगती हूँ, मैं एक लड़की हूँ। अब तुमने मेरे ऊपर में उपकार किया था। अब मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, तुम मुझे अच्छे लगे थे। और इसके बाद वो लड़की ना जाने कब चली गई। अनिल गहरी नींद में चल गए थे। रहते कि इस बारे में किसी से बताया जाए कि ना बताया जाए, लेकिन वो लड़की की बातें अब उनको दिमाग में आ रही थी। अब वो थोड़ा बहुत समझ चुके थे। अब उनका इतना तो समझ में आ गया था कि वो लड़की जरूर आत्मा थी, लेकिन ऐसी कोई आत्मा नहीं थी कि जो उनको नुकसान पहुंचाए, उनको शरीर को कोई कष्ट दे। जरूर वो कोई पवित्र आत्मा थी और दोस्ती के नाते उनके पास में आई थी, क्योंकि उस रात शमशान में वो उनकी जान बचाए थे। और वो जो तांत्रिक था उस लड़की को, आत्मा को शायद बस में कर रहा था, उसको बंधक बना के अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो उस रात उस लड़की की मदद नहीं करते और वो जो अनुष्ठान कर रहा था शमशान के अंदर में, अगर वो उसको पूरा हो जाने देते तो शायद उस लड़की की आत्मा उस तांत्रिक के साथ जरूर बन जाती। तो शायद यही उपकार था। और अब कहे तो किससे बात। अब अनिल जी का ये बात बहुत पुरानी है, करीब करीब 30 साल हो गया है। अनिल जी बताते हैं, आप कहने लगे ये बात को मैं काफ़ी दिन अपने मन के अंदर में छिपा कर रखा था। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी पत्नी आई थी, तो मुझे लगा कि ये बात अपनी पत्नी को बताना चाहिए, ऐसी कोई बात छिपाना ठीक नहीं है। और तब मैं अपनी पत्नी को ये सब बात बताया। मेरी पत्नी जो थी सारी बात सुन कर के उसको लगा कि मजाक कर रही, मजाक हो रहा है, मैं मजाक उसके साथ में कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं वही बात सीरियस कंडीशन में बताया तब उसको समझ में आ गया था। और कहने लगी कि छोड़िए ना जी, बात पुरानी हो गई ना, अब वो लड़की का आत्मा आपके पास तो नहीं आती। तब अनिल कहने लगे नहीं, उसके बाद में कभी मेरे सपने में नहीं आई और ना मैंने कभी उसको देखा, लेकिन वो थी कोई आत्मा ही, इतना तो मुझे पता चल चुका था। तो दोस्तों ये थी कहानी अनिल जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।